हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। और यहाँ पर लेके आए हम लोग हास्य रस और करुण रस की परिभाषा सहित उदाहरण। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और क्लास 10th में है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना है। गारंटेड प्रश्न, 100% श्योर गारंटेड प्रश्न आपको देंगे। आपके यह यस केम स्टडी प्रोवाइड कर रहा है। इंपॉर्टेंट कितने इंपॉर्टेंट लेंगे यार, डेली का डेली इंपॉर्टेंट क्या करेंगे। अब आपको टॉपिक क्लियर कीजिए, जो प्रश्न आपको 100% आने की संभावना है उसको भी पकड़िए। बाकी इंपॉर्टेंट आपको तो दिया जा रहा है, सीधा हम वायरल दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट छोड़िए। आपके इंपॉर्टेंट चक्कर में नहीं पड़ना है, आप वायरल ही लीजिए। तो हास्य रस की परिभाषा तथा और मतलब उदाहरण, और फिर हम लोग जानेंगे करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण, दोनों हम लोग पढ़ेंगे। पहले हास्य रस को जानेंगे, फिर करुण रस को जानेंगे। देखिए, अगर हास्य रस देखें तो इसका जो अस्थाई भाव होता है वो हास्य होता है। हास्य मतलब कि हंसने वाला, यानी जो खुशी आती है, क्या होती है, खुशी कहलाती है। यानी किसी व्यक्ति की अनोखी आकृति, अनोखे ढंग की वेशभूषा तथा बातचित्र, विचित्र प्रकार की चेष्टाएं आदि असंगतिपूर्ण वस्तु तथा क्रियाओं को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य। और यह मानव मन में अस्थाई भाव से रहता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्टि होने पर यही एक भाव हास्य रस बन जाता है। ठीक है ना। तो हास्य रस क्या होता है, परिभाषा इसकी, हास्य रस की परिभाषा क्या होगी, याद रखना। जब किसी भी व्यक्ति की अनोखे ढंग, उसकी आकृतिक वेशभूषा इत्यादि चीजों को देखकर जो मन में हमारे विनोद उत्पन्न होता है उसी को हास्य कहते हैं। क्या कहते हैं, हास्य कहते हैं। और जब यह हमारा अस्थायी रूप से विभाव, अनुभाव, संचारी भूत से पुष्ट होने पर यही अस्थाई भाव क्या बन जाता है, हमारा हास्य रस बन जाता है। तो हास्य रस की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी व्यक्ति की अनोखी आकृति, किसी व्यक्ति की अनोखी आकृति, अनोखे ढंग की वेशभूषा तथा बातचीत की वेशभूषा तथा बातचीत विचित्र प्रकार की चेष्टाएं आदि क्रियाओं को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य कहलाता है। वही क्या कहलाता है, हास्य कहलाता है। यह मानव मन में अस्थायी रूप से होता है। यह मानव मन में क्या होता है, अस्थायी रूप से होता है या रहता है। विभाव, अनुभाव, संचारी से पुष्ट होने पर यही भाव हास्य रस बन जाता है। यही भाव हास्य रस बन जाता है। यही भाव क्या बन जाता है, हास्य रस बन जाता है। ठीक है ना। हास्य रस के उदाहरण क्या हो जाएंगे,
अगर इसका उदाहरण ले तो क्या क्या हो जाएगा हमारा कि प्रति प्रति सुन उकसही अकुसाही, प्रति प्रति सुनी उकसहु उकसही अकुसाही, देखि दशा हरिगन मुस्काही। ओके, आगे क्या हो जाएगा, नारद को भगवान, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि जो नारद जी थे, नारद को भगवान ने बंदर का रूप दे दिया था, पर इसका ज्ञान उन्हें नहीं था और वे तो अपने जीव के अति सुंदर मानकर राजकुमारी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए उकसही और अकुसाही उनकी चेष्टा लोगों के लिए हास्य का कारण बना था। कुल मिला के हम कह सकते हैं प्रति प्रति सुन उसकही अकुसाही और देख दशा हरिगन मुस्काही। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। कुल मिला के बस आपको इतना याद कर लेना, बाकी कुछ नहीं करना है, आपका हाथ से रस क्या हो जाएगा, तैयार। ठीक है, अब आता है करुण रस। क्या आता है, करुण रस। तो करुण रस क्या होता है, तो यहाँ आप लिखेंगे प्रिय व्यक्ति के पीड़ित या गत होने पर, प्रिय व्यक्ति के पीड़ित या गत होने पर या इष्ट वस्तु वैभव आदि के नष्ट होने पर हृदय को जो क्षोभ या क्लेश होता है, हृदय को जो लोभ या क्लेश होता है उसकी व्यंजना से करुण रस की उत्पत्ति होती है, उसकी व्यंजना से करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, यानी जो प्रिय व्यक्ति के पीड़ित या गत होने पर, इष्ट वस्तु या वैभव आदि के नष्ट होने पर, यानी कि कोई भी आपको बहुत ही प्रिय व्यक्ति है, वो पीड़ित हो गया, उसकी कुछ भी लग गया उसको कहीं पे बॉडी में, या फिर कोई आपको जो कोई वस्तु है प्यारी सी, या वैभव जो आपके पास पैसा आदि के नष्ट होने पर हृदय में जो लोभ या क्लेश होता है, उसकी व्यंजना से ही करुण रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जाम्पल मिले करुण रस का, अगर उदाहरण तो आधी रात पूंजीभूत तम से हुई सन्न किसी डर से डरी हुई किंतु जानकी की माँ सकीन टाल क्षण काल। ठीक है ना, तो ये जो हमारा है ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, करुण रस का। अगर इसके और आगे लिखना है तो और आगे भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन अगर इतना आप लोग लिख दे देंगे तो आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था करुण रस की परिभाषा और उदाहरण, और इसको जरूर याद कर लीजिएगा। कुछ याद नहीं करना, बस समझना है। जब किसी व्यक्ति की आकृति उकृति को देखकर जो मन में भाव उत्पन्न होता है वो हास्य रस होता है, और जब किसी व्यक्ति को पीड़ित हो जाने पर जो हमारे अंदर करुण का भाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कर देते हैं, करुण रस कह देते हैं। बस यही उदाहरण है, यही एक परिभाषा है, बाकी कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट है क्लास 10th हिंदी का, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है और हर वर्ष आता ही है।
लगभग कि कई वर्षों से लगातार ही आता है और आता ही रहता है, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिए, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।